તો પંજાબની ચૂંટણી પહેલા રેલીઓનો દોર શરૂ છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની રેલી છે, પંજાબ પહોંચ્યા છે અને રેલીને સંબોધિત કરશે। પંજાબની ચૂંટણી પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રેલીને विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बादल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज भी हर पल मेरा पंजाब, मेरा किसान, मेरे पंजाब का नौजवान, उसका भला कैसे हो, नई नई चीजें सोचते रहना, नई चीजें करते रहना, ये बादल साहब की शख्सियत का परिणाम है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में पंजाब को बर्बाद करना, पंजाब का कुछ भी हो जाए, हमारी दुनिया खड़ी हो जाए, ये सपने लेकर के जो लोग चल रहे हैं, उनको जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस दिल्ली भेज और उनको कहो कि वहां की पहले जिम्मेवारी पूरी करो, जनता को जो वादे किए थे वो पूरा करो। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार आपने बिठाई है, जो काम आपने मुझे दिया है, मेरा सपना है हिंदुस्तान के किसानों को 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हम 2022 तक में हिंदुस्तान के किसान की आय 2 गुना करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। जो काम 70 साल में नहीं हुआ, वो काम 7 साल में पूरा करने का बीड़ा उठाया है। और भाइयों बहनों, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सफलता प्राप्त करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा था। हमने ऐसे नए इनिशिएटिव लिए हैं, हमने ऐसे नए निर्णय किए हैं, ऐसी नई योजना बनाई है कि जिसके कारण किसान का भाग्य सुनिश्चित होगा और किसान अपनी आय 2 गुना कर पाएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर किसान को पानी मिले तो मेरा पंजाब का किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है। वो पानी से भी ज्यादा अपना पसीना बहाता है। वो अपने सपने अपने खेत की मिट्टी में मिला मिला करके हिंदुस्तान के सपनों को सजाता है। ये मेरे पंजाब का किसान है, हिंदुस्तान का पेट भरता है, वो मेरा पंजाब का किसान है। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई है। हजारों करोड़ रुपया खर्च करके हर खेत को पानी मिले, उस दिशा में बीड़ा उठाया है। 90 ऐसी योजनाएं उसको हाथ में लिया है। लाखों हेक्टेयर भूमि को तुरंत पानी पहुंचे, इसके लिए चारों तरफ देश में काम चल रहा है। पंजाब में पानी की नहरें बहुत पुरानी हो गई, अगर उन नहरों का मरम्मत ठीक हो जाए तो पानी जो आखिर तक पहुंचता नहीं है, उसको उठाने के लिए बादल साहब पूरी ताकत से लगे हैं। दिल्ली सरकार पूरी मदद कर रही है पानी पहुंचाने का काम। हमने एक पूरे देश में अभियान चलाया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से ज्यादा फसल कैसे मिले, इसका बीड़ा उठाया है। और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, टपक सिंचाई, बूंद बूंद पानी से खेती, इसका एक बड़ा अभियान। और मुझे खुशी है, इतने कम समय में 15 लाख हेक्टेयर करीब करीब धरती आज माइक्रो इरिगेशन की ओर कवर हुई है। अगर पंजाब में भी हम ये माइक्रो इरिगेशन को लागू कर पाए, जितने ज्यादा किसानों को लेकर आए, हम पानी भी बचाएंगे, मजदूरी भी बचाएंगे
ज्यादा फसल होगी, अच्छी फसल होगी, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भारत सरकार पंजाब के किसानों की पैदावार को दाम जो बाजार में चलते हैं उससे ज्यादा दे करके उस फसल की खरीदी करती है, ताकि कभी किसान को परेशानी के दिन ना आए। भाइयों बहनों, हमने एक और निर्णय किया है कि हमारा किसान जो धान पैदा करता है, उसके बाद जो वेस्ट रहता है, जो जला देता है, हमने उसमें से इथेनॉल बनाने के कारखाने पंजाब की धरती पर लगाने वाले। जो आज जला देते हैं आप, उसमें से इथेनॉल निकालेंगे और किसान को उसमें से भी इनकम होगी। एक एक हेक्टेयर पर 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 तक इनकम हो सकती है। ये नई इनकम किसान की बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और देश की ऊर्जा की आवश्यकता को भी हम पूरा कर रहे हैं। हम किसान को वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, उसके लिए बल देना चाहते हैं। किसान जो पैदा करता है, उसका अगर वैल्यू एडिशन होता है तो उसकी इनकम बढ़ती है। अगर वो टमाटर पैदा करता है लेकिन टमाटर का केचप बिकता है, ज्यादा कमाई हो। वो दूध पैदा करता है लेकिन अगर दूध में से मिठाई बना करके बिकती है, मक्खन या चीज बना करके बिकती है, तो ज्यादा पैसा मिलता है। हम फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, उस पर ज्यादा बल दे रहे हैं ताकि हमारे किसान को उसकी ज्यादा इनकम मिले, ज्यादा कमाई हो, दुनिया के बाजार में कमाई हो। भारत सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पर बल दे रही है। आज दुनिया में जो माल यहां 1 रुपये में बिकता है, वो अगर